4-5 आदमी हम लोगों को घेर लिया, घेर लेके बोल रहे हैं कि वही बैशरन में ही जहाँ पे फूड स्टॉल लगा हुआ था, एंट्रेंस से लेके बाएं तरफ जहाँ पे फूड स्टॉल लगा हुआ था वहाँ से आया और बोले कि आप लोग कहाँ जा रहे हो दीदी, कहाँ जा रहे हो। फिर हम बोले कि हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो बोले अभी मत जाओ, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, इधर घूमो उधर घूमो और देखो। फिर हम बोले कि नहीं नहीं हम लोगों को नीचे जाना है, हमारी फ्रेंड गिर गई है। तो हम बोले कि ओके ओके तो बैठ जाइए, चाय बना देते हैं, चाय पी लीजिए, मैगी बना देते हैं, मैगी खा लीजिए। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा बोले कि नहीं हम लोगों को नहीं चाहिए, जाने दीजिए। तो वो लोग ना जाने नहीं दे रहे थे, रास्ता ऑक्यूपाई कर रहे थे। फिर मेरी दीदी थोड़ा गुस्सा में आके बोली कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बोले मोमो बना देते हैं। तो फिर दीदी बोली हम लोगों को, आप लोगों को बोले ना हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग निकलने दीजिए, हम लोग नीचे जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर आ गए हमारे घोड़े वाले के पास। फिर हम नीचे उतरने लगे पूरा। जब हम नीचे उतरने लगे फिर हम लोगों ने 2 फायरिंग का आवाज़ सुनी थी, मगर तब हम लोगों को ये पता नहीं था कि वो आवाज़ फायरिंग का आवाज़ है। 2 आवाज़ आई थी हम लोगों को। फिर कुछ देर ही नीचे आए, फिर अफरा तफरी मच गया वहाँ पे कि आतंकवादी हमला हो गया, 6 जनों को मार दिया है, ऐसा ऐसा। सब लोग भाग रहे थे, दौड़ी शुरू हो गया था। हम लोग उसी दिन बैसरन घाटी ही घूमने गए थे। क्या देखे आप लोग वहाँ पर? हम लोग वहाँ पे गए थे, हम लोग जाने के बाद हम लोग नॉर्मल सिचुएशन था वहाँ पे। फिर हम लोग घूमने लगे, वहाँ पे रील्स वगैरह बनाने लगे, फ़ोटोज़ वगैरह खींचने लगे। तो उसी दौरान घंटा भर हो गया था। फिर एक आदमी आया घोड़ा वाला, आके हम लोगों के साथ एक भैया गए हुए थे, तो भैया को बोले कि आप लोगों को तो घंटा भर हो गया है, आप लोग अभी निकल जाओ, नहीं तो 500 करके आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। तो भैया बोले कि हम लोग तो 12 आदमी है तो 6000 एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि उसमें हम लोगों को, फिर उन्होंने आके बोला कि चलो चलो अभी घंटा भर हो गया है तुम लोगों का, तो चलो अभी निकलते हैं। फिर हम लोग रील्स बना रहे थे, तो हमारी एक फ्रेंड गिर गई। तो फिर गिर गई तो उसके कपड़ा पूरा कीचड़ कीचड़ बन गया। फिर हम लोग सोचे कि हाँ उसका कपड़ा भी गंदा हो गया और भैया भी बोल रहे हैं तो चलो मान लेते हैं, निकल जाते हैं। फिर हम लोग सब 12 आदमी का ग्रुप था हमारा, तो सब लोगों को सिमटने लगे कि आ जाओ भाई, निकलना है। सब लोग निकल रहे थे। फिर जब निकल रहे थे हम और हमारी दीदी थोड़ी सी पीछे हो गए थे, तो 4-5 आदमी हम लोगों को घेर लिया, घेर लेके बोल रहे हैं कि वही बैशरन में ही जहाँ पे फूड स्टॉल लगा हुआ था, एंट्रेंस से लेके बाएं तरफ जहाँ पे फूड स्टॉल लगा हुआ था वहाँ से आया और बोले कि आप लोग कहाँ जा रहे हो दीदी, कहाँ जा रहे हो। फिर हम बोले कि हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो बोले अभी मत जाओ, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, इधर घूमो उधर घूमो और देखो। फिर हम बोले कि नहीं नहीं हम लोगों को नीचे जाना है, हमारी फ्रेंड गिर गई है। तो हम बोले कि ओके ओके तो बैठ जाइए, चाय बना देते हैं, चाय पी लीजिए, मैगी बना देते हैं, मैगी खा लीजिए। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा बोला कि नहीं हम लोगों को नहीं चाहिए, जाने दीजिए। तो वो लोग ना जाने नहीं दे रहे थे, रास्ता ऑक्यूपाई कर रहे थे। फिर मेरी दीदी थोड़ा गुस्सा में आके बोली कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बोले मोमो बना देते हैं। तो फिर दीदी बोली हम लोगों को, आप लोगों को बोले ना हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग निकलने दीजिए, हम लोग नीचे जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर आ गए हमारे घोड़े वाले के पास। फिर हम नीचे उतरने लगे पूरा। जब हम नीचे उतरने लगे फिर हम लोगों ने 2 फायरिंग का आवाज़ सुनी थी, मगर तब हम लोगों को ये पता नहीं था कि वो आवाज़ फायरिंग का आवाज़ है। 2 आवाज़ आई थी हम लोगों को। फिर कुछ देर ही नीचे आए, फिर अफरा तफरी मच गया वहाँ पे कि आतंकवादी हमला हो गया, 6 जनों को मार दिया है, ऐसा ऐसा। सब लोग भाग रहे थे, दौड़ी शुरू हो गया था। फिर हमारे घोड़े वाले ने हम लोगों को जल्दी नीचे उतार दिया। फिर हम नीचे आए, नीचे आके सुन रहे कि ऊपर में बहुत सारा हंगामा हो गया, आतंकवादी हमला हो गया। फिर हम लोग भागने लगे टैक्सी स्टैंड की तरफ जहाँ पे हमारे गाड़ी पार्किंग था। फिर हम लोग टैक्सी स्टैंड की तरफ जब भागे तब देखे CRPF आ रहा है और एम्बुलेंस भी आ रहा है बहुत सारा। और हम लोग जाके हमारे और वहाँ पे सब कीचड़ लगा हुआ, मतलब आदमी से जो हाँ वो जो नीचे आ रहे थे हर कोई, उसमें बहुत जन गिर गए थे, उसको कीचड़ लगा हुआ था, किसी का कोई रो रहा था ज़ोर से, ऐसा हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग जाके हमारी गाड़ी में बैठ गए। फिर गाड़ी वाला हम लोगों को लेके हमारी होटल आ गया। उसी दिन हम लोग होटल आ गए पहलगाम में, जो हमारे होटल था। कितना डर है, क्या दोबारा फिर जाएंगे कश्मीर? देखिए डर तो उस वक्त बहुत था, बहुत ही ट्रॉमाटाइज थे, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पा रहे थे और क्या होने वाला है, क्या तक होगा। मगर उसके बाद हम लोग श्रीनगर आए, वहाँ
वहाँ पे सीआरपीएफ लोगों के साथ हम लोग बात किए वहाँ पे। फिर उन्होंने हम लोगों को पूरा एकदम मतलब बोला कि आप लोग घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं। तो हम लोग देखे वहाँ पे बहुत बहुत सीआरपीएफ का जवान खड़ा हुआ था। हम लोगों ने बात किया, तब जाके हम लोगों को लगा कि हाँ, ये लोग सही बोल रहे हैं कि ये देश हमारा है। तो इस देश में जिसी भी कोने में हम लोग जाना चाहें हम जा सकते हैं। कोई बाहर देश से आएगा और हमारे देश को एक घटिया काम करेगा, हमारे देश को डराएगा और हम लोग कश्मीर के हाथ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन लोगों का तो वो लोग तो सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, उसके मतलब जो उनका था कि हम लोग डरा दिए हैं इंडियन लोगों को, टूरिस्ट लोगों को डरा दिए हैं। हम लोग लगता है कि हम लोग इंडियन हैं और हम लोग हर किसी स्टेट में हम लोगों को जाने की राइट्स हैं और हम लोग घूमेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब लोग हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए।